साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जो हमारी संस्थाएं हैं उन पर उंगली उठाई जाती है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। ख़ास तौर से चौक में जो सोने की दुकान पर लूटपाट हुई है उसकी न जाने कितने लोगों ने इनकाउंटर पर उंगली उठाए, बुराई की और सुनार की दुकान पर जा करके उस पर एकता का सबूत पेश किया। आप यकीन मानिए कि कोई ऐसा नेता सुल्तानपुर का न रहा होगा जो सुनार की दुकान पर न गया हो और उसके हमदर्दी में न खड़ा हुआ हो। और उसके अगेंस्ट एसटीएफ ने जब अपना काम शुरू किया, किसी को गिरफ्तार किया, किसी का इनकाउंटर किया, तो उसकी बुराई भी बहुत पैमाने पर, बड़े बड़े ऊंचे पैमाने से बुराई उसकी शुरू हुई। इसका रीज़न ये होता है कि एसटीएफ जो है मोस्टली जो रूलिंग पार्टी का होता है वो उसका होता है। और ये जो संस्थाएं होती हैं, चाहे आपका एसटीएफ हो, चाहे आपकी और जो हो उस पर जो है उंगलियां उठती रहती हैं, चाहे वो सीबीआई हो और चाहे और भी संस्थाएं हमारे पास हैं जो जांच करती हैं, जांच करने वाली, उन पर उंगलियां उठती हैं। इसका रीज़न ये है कि अपोजिशन का काम बुराई करना होता ही है और बुराई होना भी चाहिए। एसटीएफ को चाहिए कि अपने काम को साफ सुथरे अंदाज से करे जिससे उंगलियां उठाने का नौबत ना आए। अभी जो इनकाउंटर हुआ, यकीन मानिए उस पर भी यहाँ तक कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उंगली उठाई। लोग कहते हैं कि शायद यादव था इसलिए आवाज़ उठाई, जो भी हो, लेकिन उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इन संस्थाओं को हमारे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं होती। बदनाम होने पर इनकी अपनी जो साख है वो गिरती है। ज़्यादातर मैंने देखा सीबीआई, ईडी और एसटीएफ, इन संस्थानों पर उंगलियां उठती हैं, लोग खूब उंगलियां उठाते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये संस्थाएं हमारे देश की गौरव हैं और इनको जो काम दिया जाता है ये बहुत मजबूती के साथ करती हैं और कोशिश करती हैं मेहनत से, लगन के साथ कि जो मुझे टारगेट दिया गया है मैं उसमें कामयाब हूँ और उस पर भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या, अक्सर उंगलियां खूब उठती हैं कि रूलिंग पार्टी इसको यूज करती है, इसका इस्तेमाल करती है अपोजिशन को दबाने के लिए, और इसी टाइप की उंगलियां उठती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे अभी इनकाउंटर हुआ, अगर गुंजाइश कहीं से भी होती थोड़ी मोड़ी तो उसके दूसरे हिस्से में गोली मार दी जाती। ख़ास तौर से चाहते तो पैर पे गोली मार दी जाती, लेकिन कभी कभी ये कहना भी गलत है कि कुछ ऐसे मसले होते हैं, निशाना लगाने में भी वो पोजीशन बहुत साफ सुथरी नहीं होती तो गोली जा कर के ऐसे हिस्से में लग जाती है जहाँ पर हत्या होना ज़रूरी होता है। लेकिन कोशिश हो कि पैर पर गोली लगे जिससे कि मुजरिम गिरफ्तार हो, उससे सबूत इकट्ठा किया जाए, उससे बातें की जाए, तब ये बातें किसी को भी उंगली उठाने की नौबत ना आए। देखिए जैसे सुनार की दुकान थी, इस पर इतना प्रेशर था हमारे सरकार पर, हमारे सुल्तानपुर के पुलिस महकमे पर इतना प्रेशर डाल दिया था हमारे अपोजिशन ने या रूलिंग पार्टी वालों ने कि गिरफ्तारी होना चाहिए। आए दिन नेताओं का जमघट था, व्यापार मंडल भी धमकी देता था जुलूस निकालने का, अजीबोगरीब हालात बनते थे। तो कहीं ना कहीं से पुलिस वालों पर दबाव था कि किसी सूरत केस को सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने के चक्कर में कहीं न कहीं गलतियां तो कुछ न कुछ हो जाती हैं। आप यकीन मानिए इतना प्रेशर था कि दुकानदार से भी शायद इन लोगों ने कायदे से पूछताछ ना की होगी। दुकानदार
कि यहाँ जो काम करने वाले थे शायद उनसे भी कायदे से पूछताछ न की होगी। ये बात सही है कि दुकानदार का इंटरव्यू आया, अखबार के सामने उन्होंने सब कुछ बयान दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिए जितनी डकैती होती है, जितनी हत्याएं होती हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे शक की निगाह जाती है जिनके यहाँ ये हादसे होते हैं। यही चीज़ और भी चोरी पर होती है कि शायद इसमें जब तक घर का कोई नहीं होता तब तक लूट पाना आसान नहीं है, मुखबिरी नहीं होती। मुखबिरी वही करता है जो घर का होता है, जो घर के अंदर रहता है, जो जानता है, वही मुखबिरी करता है। तो ज़्यादातर शक का दायरा उधर भी जाता है। लेकिन हमारे नेताओं ने ऐसे हालात बना दिया कि दुकानदार से पूछने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी, है ना। ना तो पुलिस ने बहुत छानबीन की होगी, ना एसटीएफ ने बहुत छानबीन की होगी, सीधे सीधे मुजरिम के पीछे लग गए। और मुजरिम के पीछे लगने के बहुत से फंडे हैं, बहुत से कायदे हैं। हमारी एसटीएफ इतनी समझदार तो है ही है कि वो पीछा करके वो कामयाब तो हो जाती है कि वो अपने इमेज को बना कर रखें, वो किसी सूरत पर किसी को बुराई करने का मौका न दें। अगर वो कोई काम करते हैं तो खुल करके उसका बयान सामने आए, खुल करके अपने बात को रखें, जिससे कि किसी को उंगली उठाने की नौबत ना आए। खैर, ये तो दुनिया है, उंगली उठाती है, बुराई करती है, तारीफ भी करती है। ये इंसानी फितरत है कि अच्छे काम में भी बुराई होती है। हमारे इन संस्थानों को, चाहे एसटीएफ हो, चाहे ईडी हो, उनको ये चाहिए कि ईमानदारी से काम करें, बुराई करने वालों पर ध्यान कम दें, अपने काम से मतलब रखें, लेकिन ऐसा कुछ काम न करें कि बुराई करने वालों को एक मौका मिले बुराई करने का। साथियों, अगर मेरी बात से आप सहमत हों तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।